अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये मिलके बनता है नर्व्स और गैंग्लियन, कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। नर्व्स क्या हैं? अगर कहीं किसी हिस्से में एक्सोन का जो बंडल होगा, एक्सोन का बंडल क्या कहलाता है? नर्व्स। और सेल बॉडीज का बंडल क्या कहलाता है? गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। ये नर्व्स जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होती हैं। अगर हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर देखें, ब्रेन, दरमियान में यहाँ पे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे इस तरह से साइड पे नर्व्स का क्या होगा? ये नेटवर्क होगा। नर्व्स और गैंग्लियन के इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल, क्योंकि ये साइड पे, इसलिए ये क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व जो हैं ये ब्रेन से भी निकली होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ये निकलती हैं ब्रेन से। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? स्पाइनल नर्व्स। अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब ये पेड़ के फॉर्म में एक इस साइड पे राइट साइड पे, दूसरा लेफ्ट साइड पे, तो पेड़ के फॉर्म में होंगे। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के 31 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स के अगर हम देखें कितने पेयर हैं? 12, और स्पाइनल कॉर्ड के 31 पेयर्स। न्यूरॉन्स की अगर हम यहाँ पे देखें, क्रेनियल जो नर्व है उसके अंदर हमें तीनों जो है वो सेंसरी नर्व जो है वो नज़र आएंगी। सेंसरी भी इसमें होंगी, सेंसरी भी, मोटर भी और मिक्स्ड। क्रेनियल नर्व्स में कुछ सेंसरी होंगी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड नर्व्स होंगी। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नर्व्स होंगी, मिक्स्ड नर्व्स। अब ये क्रेनियल और ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये दोनों जो है ये एक पाथवे बनाती हैं। अगर हम इनको देखें, ये क्रेनियल स्पाइनल नर्व जो है ये दो तरह के पाथवे बनाएंगी। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स दो तरह के पाथवे बनाएंगी। एक होगा सेंसरी पाथवे और दूसरा मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे जो है ये नर्व इम्पल्सिस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कंडक्ट करता है। यहाँ पे क्या होंगी? ये जो पाथवे होगा इसमें जो नर्व इम्पल्स है वो रिसेप्टर से किस तरफ जाएंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। जो मोटर पाथवे होगा
इसमें जो नर्व इम्पल्स हैं, ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ। आगे मोटर पाथवे जो है ये भी मज़ीद दो जो है वो पाथवे बना रहा है, एक सोमैटिक होगा और दूसरा क्या होगा, ऑटोनोमिक। मोटर पाथवे ये आगे दो तरह के सिस्टम्स बनाएगा, एक इसमें होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा कौन सा होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस के लिए। इसमें कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस होंगे। कॉन्शियस मतलब ऐसे एक्शन जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वॉलंटरी एक्शंस। और ये जो सिग्नल भेजेगा, ये जो न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स इसके अंदर जो होंगी वो किसकी तरफ पैगाम लेके जाएंगी, स्केलेटल मसल की तरफ। इनमें जो न्यूरॉन्स होंगी, मोटर न्यूरॉन्स, इनमें जो मोटर न्यूरॉन्स होंगी वो नर्व इम्पल्स को लेके जाएंगी स्केलेटल सिस्टम के पास। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल जो मसल्स होंगे हमारे, जैसे हमने हाथ को मूव करना है, ये फिंगर्स की मूवमेंट, बाजू की मूवमेंट, ये किस में आ जाएगी, स्केलेटल मसल में। तो हमारी मर्ज़ी के अगर हम चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉन्शियस और जो वॉलंटरी एक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। ये नर्व इम्पल्स को किसकी तरफ भेजेगा, स्केलेटल मसल्स की तरफ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए। इनवॉलंटरी एक्शंस, ये सिस्टम जो है ये क्या करेगा, इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करेगा। इसमें जो मोटर न्यूरॉन्स होंगी ये नर्व इम्पल्सिस को इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करने की तरफ भेजेंगी। यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स होगी, मोटर न्यूरॉन जो है यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है उसको किसकी तरफ भेजेगा, कार्डियक मसल्स की तरफ, स्मूथ मसल्स की तरफ, स्मूथ मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। देखिए अब ये देखिए कार्डियक जो मसल है जो हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये इनवॉलंटरी होता है, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते काम करते, बल्कि ये मुसलसल काम कर रहे होते हैं अगर हम चाहें या ना चाहें। उसका स्मूथ जो मसल्स हैं वो भी हमारी मर्ज़ी के बगैर काम करते हैं और जो ग्लैंड है वो भी हमारी मर्ज़ी के बगैर काम करते हैं। इसलिए ये किन एक्शंस में आएंगे, इनवॉलंटरी एक्शंस में आएंगे। आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये दो तरह के सिस्टम्स में डिवाइड है। एक इसमें आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होगा, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इसको फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स बॉडी फॉर एमरजेंसी सिचुएशंस।
एमरजेंसी सिचुएशन स्ट्रेस कंडीशन में अगर हम हो तो हमारी बॉडी के अंदर ये कुछ तब्दीलियाँ लेके आएगा, जैसे कि ये क्या करेगा, डायलेट कर देगा प्यूपल को। ठीक है, प्यूपल क्या है, अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे मसल्स होते हैं, इनके दरमियान ये जो होल है ये क्या है, ये प्यूपल है। ठीक है, तो ये प्यूपल को क्या कर देगा, डायलेट करेगा। हार्ट बीट को भी इंक्रीज कर देगा, हार्ट बीट। ब्रीथिंग प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, ब्रीथिंग जो रेट होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और स्टमक की तरफ जो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होगी उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। यानी कि अगर ब्लड नहीं जाएगा तो इनहिबिट हो जाएगी, डाइजेशन रुक जाएगी, इनहिबिट्स डाइजेशन। ये चेंजेस बॉडी के अंदर, ये कौन सा सिस्टम जो है इसको प्रिपेयर, हमारी बॉडी को जो है इन एमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करेगा। ये एमरजेंसी सिचुएशन क्या है, डायलेट प्यूपल को फैलाना, हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ब्रीथिंग रेट का भी इंक्रीज हो जाना, इनहिबिट्स डाइजेशन को भी रोक देगा। तो ये है एमरजेंसी सिचुएशन। जब ये एमरजेंसी सिचुएशन एंड पे होंगी तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा और इन सिचुएशन को जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। नॉर्मलाइज जो है ये कैसे करेगा, नॉर्मलाइज एमरजेंसी सिचुएशंस। अब ये क्या करेगा, प्यूपल डायलेट था पहले, उसको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सुकरा देगा। हार्ट रेट और जो ब्रीथिंग रेट है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज। और डाइजेशन जो होगी उसको क्या करेगा, प्रमोट, डाइजेशन को भी क्या करेगा, प्रमोट डाइजेशन। इस तरह से जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये काम करते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और इसको फ्लो शीट की लिहाज से जो है उसको बना के इसको आप याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पेशल आते हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, या फिर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और इनके फंक्शन के बारे में। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।